एक बार सोचिए, अगर आपकी जिंदगी किसी अजीब जगह पर खत्म होने वाली हो, कोई सिग्नल नहीं, कोई मदद नहीं, और आपकी एक ही उम्मीद हो, एक 17 साल की लड़की जो जंगल की पत्तियां और छाल का पानी लाती हो, तो क्या आप बचोगे? ये कहानी है 2001 की, त्रिपुरा के उस घने जंगल की जहां पेड़ इतने बड़े हैं कि सूरज भी डर के पीछे हट जाता है, जहां रात सिर्फ अंधेरा नहीं होती, रात एक जिंदा चीज होती है जो आपको अंदर तक महसूस होती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम किसी फाइल में नहीं, किसी रिकॉर्ड में नहीं, किसी हिस्ट्री की किताब में नहीं, लेकिन अगर वो नहीं होती तो एक आदमी आज नहीं होता और शायद कई और भी नहीं होते। साल 2001, अक्टूबर का महीना, त्रिपुरा के साउथ डिस्ट्रिक्ट का जंगल, बांग्लादेश बॉर्डर से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर। उस वक्त त्रिपुरा में आग लगी हुई थी। NLFT यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप जो सिर्फ वेपन्स नहीं चलाता था, वो आइडियोलॉजी चलाता था। वो जंगल के अंदर एक पैरेलल दुनिया बना चुका था। गांव के गांव उनके कंट्रोल में थे। लोग डरते थे, बोलते नहीं थे, और जो बोलता था वो एक दिन गायब हो जाता था। उसी जंगल में रॉ का एक फील्ड एजेंट था। उसका नाम क्लासिफाइड, उसकी उम्र क्लासिफाइड, उसकी पोस्टिंग क्लासिफाइड, लेकिन एक चीज क्लासिफाइड नहीं है, वो जिंदा था, बेयरली। उस रात क्या हुआ वो पूरी तरह कभी पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन जो पता है, जो लोगों ने बात की है, जो फाइल के बाहर की कहानियां हैं, वो कुछ ऐसा बताती हैं। एजेंट एक कोवर्ट ऑपरेशन पे था। NLFT के एक सप्लाई रूट को ट्रैक करना था। बांग्लादेश से आ रहा था। जंगल के अंदर घुस के त्रिपुरा के अलग अलग सेल्स तक पहुंचता था। वो रूट तोड़ा जाता तो कई अटैक्स रुक जाते, लेकिन कुछ गलत हो गया। एग्जैक्टली क्या पता नहीं। शायद कवर ब्लो हुआ, शायद कोई और एजेंट था, शायद सिर्फ एक बुरी रात थी। जो पता है, एजेंट जंगल में था, अकेला, इंजर्ड। उसकी लेफ्ट लेग में गोली नहीं लगी थी, लेकिन एक भारी पत्थर से वो गिर गया था। घुटना अंदर से टूट गया था। खड़ा होना मुश्किल था, चलना इम्पॉसिबल था, और उसका रेडियो टूट गया था। कोई सिग्नल नहीं, कोई लोकेशन ट्रैकर नहीं। दिल्ली को पता नहीं था कि वो कहाँ है। दिल्ली को पता नहीं था कि वो जिंदा है। जंगल में एक इंजर्ड आदमी बिना पानी, बिना खाने, बिना मदद के ज्यादा से ज्यादा 3 दिन जीता है। उसके पास 3 दिन भी नहीं थे। फिर वो आई। उसका नाम था सुमी, 17 साल, बोरोक ट्राइबल कम्युनिटी की उसी जंगल के पास एक छोटे से गांव की रहने वाली। वो रोज सुबह जंगल में जाती थी, छाल के लिए, जंगल की जड़ी बूटियां तोड़ने के लिए, अपनी दादी के लिए जो बीमार रहती थी। ये उसकी जिंदगी थी। रोज वही रास्ता, रोज वही जंगल, रोज वही पेड़। उस दिन कुछ अलग था। उसने एक आवाज सुनी। पहले उसने सोचा कोई जानवर है, फिर उसने सोचा कोई पागल आदमी है, फिर वो रुक गई। एक आदमी जमीन पे पड़ा था, कपड़े फटे हुए, मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ एक हल्की सी सांसों की आवाज। सुमी डरना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन वो नहीं भागी। अब सोचिए उसकी जगह, 17 साल की एक लड़की, त्रिपुरा का जंगल, 2001, जहां मिलिटेंट्स का राज था, जहां किसी अजनबी की मदद करना मतलब अपनी जान खतरों में डालना। अगर मिलिटेंट्स को पता चलता कि उसने किसी सरकारी आदमी को छुपाया, तो उसका पूरा गांव खत्म हो सकता था। उसकी माँ, उसके भाई, उसकी दादी, सब। लेकिन सुमी ने कुछ और सोचा। उसने सिर्फ एक इंसान देखा जो मर रहा था। वो एजेंट को वहां से नहीं ले जाना चाहती थी, नहीं ले जा सकती थी अकेले, तो उसने उसे वहीं छुपाया। जंगल के अंदर एक पुरानी अबेंडन जगह थी। एक बार किसी ने वहां मचान बनाया था। अब सिर्फ एक छोटी सी छुपने की जगह थी। ऊपर से पत्ते, अंदर अंधेरा। वो एजेंट को वहां खींच के ले गई, अकेले। 17 साल की एक लड़की ने एक बड़े मर्द को इंजर्ड, बेहोश होते हुए जंगल की जमीन से खींच के एक सेफ जगह पे रखा, और फिर वो वापस गई अपने घर। अगले दिन सुबह वो फिर आई, हाथ में छाल का पानी, जंगल की कुछ जड़ी बूटियां और रोटी का एक टुकड़ा जो उसने अपने हिस्से से छुपाया था। 4 किलोमीटर, आने के 4, जाने के 4, रोज जंगल में अकेले, मिलिटेंट्स के डर के साये में, अपने घर वालों को बिना बताए। रोज वो एजेंट धीरे धीरे होश में आया। पहले दिन सिर्फ आंखें खुलना, दूसरे दिन पानी पीना, तीसरे दिन एक हल्की सी आवाज। वो सुमी की भाषा नहीं जानता था, सुमी उसकी भाषा नहीं जानती थी, लेकिन कुछ होता है ना, जब दो इंसान सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देखें, बिना वर्ड्स के, तो भी सबको जा सकता था। वो वहां रुक गई, आगे नहीं आई, क्योंकि आगे जाना उसके लिए सेफ नहीं था। एजेंट ने मुड़ा, उसने सुमी को देखा। 17 साल की वो लड़की, फटे कपड़ों में, बालों में जंगल की पत्तियां, हाथ पे छाले, खड़ी थी। एजेंट के पास कुछ नहीं था देने के लिए, कोई मेडल नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई पैसा नहीं,
उसने सिर्फ हाथ जोड़े। सुम्मी मुस्कुराई और वो जंगल में वापस चली गई। एजेंट आर्मी आउटपोस्ट पहुंचा। वहां से दिल्ली कांटेक्ट हुआ। वहां से पूरी स्टोरी सामने आई। एजेंट की डीब्रीफिंग हुई। ऑपरेशन के बारे में रिपोर्ट बनी। इंटेलिजेंस गदर की गई और एजेंट ने एक और चीज की। उसने एक रिकमेंडेशन लिखी। एक फाइल भेजी दिल्ली को जिसमें लिखा था कि त्रिपुरा के साउथ डिस्ट्रिक्ट की एक 17 साल की ट्राइबल लड़की ने एक कवर रॉ एजेंट की जान बचाई, कि वो 9 दिन रोज 4 किलोमीटर जंगल में अकेले आई, कि उसने अपनी जान खतरों में डाली बिना किसी वजह के, सिर्फ इसलिए कि एक इंसान मर रहा था। एजेंट ने रेकमेंड किया इस लड़की को रिकॉग्नाइज किया जाए, कुछ दिया जाए, सरकारी एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड, कोई मदद। वो फाइल दिल्ली पहुंची और वो फाइल आज भी पेंडिंग है। सुम्मी अब 40 साल के आसपास होगी। वो शायद अभी भी उसी जंगल के पास रहती होगी, या शायद नहीं रहती। शायद उसकी जिंदगी बदल गई हो, शायद नहीं बदली। हम नहीं जानते, क्योंकि कोई जानना नहीं चाहता। ये देश उन लोगों की वजह से जिंदा है जो कभी हिस्ट्री में नहीं आते, जो जंगल में रोज 4 किलोमीटर चलते हैं, बिना किसी वजह के, बिना किसी मेडल के, बिना किसी रिकॉग्निशन के, सिर्फ इसलिए कि एक इंसान मर रहा था और उन्हें कोई नहीं देख रहा था। सुम्मी को कोई नहीं देख रहा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं। ये कहानी सिर्फ सुम्मी की नहीं है, ये कहानी उन हजारों लोगों की है जिनके नाम किसी फाइल में नहीं, किसी रिकॉर्ड में नहीं, किसी हिस्ट्री की किताब में नहीं। लेकिन अगर वो नहीं होते तो ये देश नहीं होता। एक पेंडिंग फाइल में बंद है एक लड़की की जिंदगी भर की कुर्बानी। काश कोई उस फाइल को खोलता।